बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर देख ले, शेरनी देख ले या शेर का बच्चा देख ले तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर होती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर का बच्चा देख लेता है तो ऐसे ख्वाब का मतलब वक्त ज़ाया करना है। ख्वाब में शेर के बच्चे को बोलता देखना वक्त ज़ाया करने की दलील है। ये इस तरह निशानदेही करता है कि ख्वाब देखने वाले शख्स को चाहिए कि गैर ज़रूरी बातों से बचे और अपना वक्त ज़ाया ना करे। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी मज़ीद ताबीर ये भी है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर का बच्चा देखता है तो ये इस बात की दलील है कि वो शख्स गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से बचे, अपने फ़राइज़ को और अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाए और उन्हें अच्छी तरह से समझे। अगर कोई खातून ख्वाब में अपने निकाह से पहले शेर देख ले तो ये इस बात की दलील है कि उसका निकाह नेक और बहादुर मर्द से होने जा रहा है और उसकी शादी कामयाब रहेगी। इसके बरक्स अगर कोई शख्स ख्वाब में शेरनी देख ले और उसके बाद उसके निकाह का दिन करीब आ रहा हो तो ये इस बात की दलील है कि उस शख्स का निकाह नेक और बहादुर खातून से होगा और उसका निकाह कामयाब रहेगा, शादी बनी रहेगी और ताउम्र चलेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़ख्मी शेर या ज़ख्मी शेरनी देख लेता है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर कामयाबी होती है, लेकिन ये वो कामयाबी है जो कि ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगी। यानी जो कोई भी कामयाबी इस शख्स को हासिल होगी वो कुछ अरसे के बाद इससे छीन जाएगी, इससे वापस ले ली जाएगी। अगर इसके माल और दौलत में इजाफा हुआ है तो वो इससे वापस ले लिया जाएगा, रिज्क में तंगी होगी। और अगर इसे शोहरत मिली है तो वो बदनामी की तरफ चली जाएगी या लोगों में उसकी मकबूलियत कम हो जाएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि शेर उसके पीछे लग गया है तो ये कामयाबी की और शोहरत की दलील है। ये ऐसी शोहरत है जो कि बैरून मुल्क भी हो सकती है, यानी इस शख्स के अपने मुल्क के अलावा भी दूसरे मुल्कों में भी लोग इसे जानने लगेंगे। ख्वाब में शेर या शेरनी का शिकार करना बदकिस्मती की दलील है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये शख्स हवाई किले बनाने से इज्तनाब करे और ये जो कुछ भी मंसूबा बनाए, जो कुछ भी प्लान करे उस पर काम ज़रूर करे, उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करे। बगैर अमल किए हवाई किले बनाना सिर्फ वक्त ज़ाया करने और हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है, जिसका आखिर में अंजाम कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर, शेरनी या शेर के बच्चों को पानी पिलाता है तो ये खुदा तरसी और नेकी करने की दलील है। ये इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाला शख्स दूसरे लोगों के काम आने का कुछ न कुछ जज्बा ज़रूर रखता है और वो लोगों के काम भी ज़रूर आएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर देखता है, बिलखसूस वो शेर को बैठा हुआ देख लेता है, तो यह ज़बरदस्त कामयाबी की दलील है। अगर वो शेरनी को बैठा हुआ देखता है तो ये उससे ज़रा कम दर्जे की कामयाबी है, और अगर वो शेर का बच्चा देख लेता है तो वो मज़ीद छोटी कामयाबी की तरफ निशानदेही करता है। ये उस तरह की कामयाबी है जो कि अक्सर लोग नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, या ये इस तरह भी इशारा करता है कि ये शख्स जब अपने किसी काम, किसी मकसद के हसूल के लिए कोशिश कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, तो बज़ाहिर कामयाबी से अपने करीब नज़र आएगी, लेकिन वो काम नामुकम्मल रह जाएगा और कामयाबी आते आते रह जाएगी। यानी कामयाबी से नाकामी की तरफ चले जाना भी शेर के बच्चों को ख्वाब में देखने की दलील हुआ करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर या शेरनी या उसके बच्चे को पानी पीता हुआ कहीं देख लेता है तो ये इस बात की दलील है कि अगर ये शख्स सेहतमंद है तो इसकी सेहत मुस्तहकम रहेगी, और अगर इसकी सेहत ख़राब है तो इसे अपनी बीमारी से निजात मिलेगी और ये सेहतयाब हो जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर को शिकार करता देखता है तो ये बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर कोशिश किए रिस्क का मिल जाना है। कुछ आलिम जो हैं वो इस बात से भी इसकी दलील देते हैं कि यह हराम रिस्क है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स शेरनी को शिकार करते देख लेता है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब होता है कि वह शख्स हलाल तरीके से रिस्क कमाएगा, मेहनत से रिस्क कमाएगा और उस रिस्क में बरकत भी होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर की धाड़ सुन लेता है तो ये कुदरत की तरफ से वार्निंग है कि ख्वाब देखने वाला शख्स अपने मामलात दुरुस्त रखे। जो कुछ उससे गुनाह माजी में सरजद हुए हैं या उसने हाल ही में सरजद किए हैं, उन गुनाहों से तौबा करे और आइंदा के लिए बुराई से बचे और नेकी की तलकीन करे, नेकी पर अमल करे, तकवा और परहेजगारी को अपनाए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसे शेर या शेरनी ने मार दिया है और ऐसा ख्वाब उसे सुबह के वक्त आता है तो ये सच्चा ख्वाब है, और ऐसा ख्वाब देखने का मतलब होता है कि ख्वाब देखने वाले शख्स को हुकूमत की तरफ से कैद में या जेल में डाल दिया जाएगा या हुकूमत की तरफ से सज़ा मिलेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर को या शेरनी को या शेर के बच्चे को जेल में देख लेता है, पिंजरे में देख लेता है, यानी उन्हें किसी तरह से कैद किया गया है, तो यह नाकामी की इलामत है। अगर स्टूडेंट ऐसा ख्वाब देखता है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला स्टूडेंट फेल हो जाएगा।
اگر ایسا خواب کسی زمیندار کو یا کسی کسان کو آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی فصل کا نقصان ہوگا۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص کسی نہ کسی کاروبار سے منسلک ہے، کسی کاروبار میں اس نے پیسہ لگایا ہوا ہے، تو اس کو پیسے کا نقصان ہوگا، مالی تنگی آئے گی۔ اور اگر اس طرح کا خواب کوئی ملازمت پیشہ شخص دیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جاب چلی جائے گی یا اس کی ٹرانسفر کسی ایسی جگہ ہو جائے گی جہاں وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہوگا۔ اگر کوئی وکیل خواب میں شیر کو پنجرے میں دیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیس ہار جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں شیر کو پنجرے میں دیکھتا ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں سفر کرنے کا پروگرام بن رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ایسے سفر کو 7 دن کے لیے ملتوی کرے، ورنہ اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ نقصان کسی نہ کسی حادثے کی صورت میں ہوگا، یعنی دوران سفر اسے حادثہ پیش آئے گا جس میں خدا نہ خواستہ وہ معذور ہو سکتا ہے یا اس کی جان تک جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں شیر کی کھال دیکھ لیتا ہے تو یہ گزرے ہوئے کل یعنی ماضی کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کا مطلب ماضی میں حاصل کی گئی کامیابی ہے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام کہ اگر کوئی شخص خواب میں شیر دیکھ لے یا شیرنی دیکھے یا شیر کا بچہ دیکھ لے تو ایسے خواب کی کیا دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔